अमेज़न जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय और घातक पानी का भंडार है, जिसे स्थानीय लोग पिरान्हा झील के नाम से जानते हैं। सदियों से किंवदंतियां एक प्राचीन अभिशाप के बारे में बात करती थीं, जो इसके पानी को परेशान करता था। जो लोग बहुत करीब चले गए, वे कभी वापस नहीं लौटे। उनके भाग्य को झील के भयावह निवासियों ने सील कर दिया और सतह के नीचे कुछ और भी बुरा छिपा हुआ था। 1900 के दशक की शुरुआत में खोजकर्ताओं का एक समूह पिरान्हा झील पर आया, जो इसके रहस्यों से चकित था। एक शांतिपूर्ण अभियान के रूप में शुरू हुआ अभियान तब भयावह हो गया जब उन्होंने झील के किनारे पर शिविर लगाने का फैसला किया। रात में पानी से अजीब आवाजें गूंजने लगीं और जल्द ही एक एक करके लोग गायब हो गए और अपने पीछे केवल खून से सने अवशेष और हिंसक संघर्ष के निशान छोड़ गए। किंवदंती के अनुसार पिरान्हा झील कभी एक पवित्र स्वदेशी गांव का स्थान था। जंगल और झील के स्वामी ग्रामीणों ने इसके जल को अपवित्र करके एक शक्तिशाली आत्मा को क्रोधित कर दिया। प्रतिशोध में आत्मा ने झील को शाप दिया, जिससे उसके एक समय के सौम्य निवासी रक्त पिपासु पिरान्हा में बदल गए। इससे भी बुरी बात यह है कि आत्मा स्वयं उन लोगों का शिकार करती रही जिन्होंने पास आने का साहस किया। वर्तमान समय में झील ने साहसी और रोमांच चाहने वालों के बीच प्रतिष्ठा हासिल कर ली है। कॉलेज के छात्रों का एक समूह पिरान्हा झील के आसपास के मिथकों को दूर करने के लिए उत्सुक एक वृत्त चित्र फिल्माने के लिए निकला। उन्होंने स्थानीय लोगों की चेतावनियों को खारिज कर दिया और आश्वस्त किया कि खतरा केवल क्रूर पिरान्हा में है, अलौकिक शक्तियों में नहीं। छात्रों को तुरंत एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। जैसे ही रात होती है, झील के ऊपर अजीब रोशनी दिखाई देती है और कभी शांत रहने वाला जंगल भयानक शोर के साथ जीवंत हो उठता है। समूह में से एक पानी के बहुत करीब चला जाता है और बिना किसी चेतावनी के कोई चीज उन्हें अंदर खींच लेती है। अन्य लोग मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें अपने दोस्त का कोई निशान नहीं मिलता है। पानी में केवल खून होता है। शेष छात्र शापित क्षेत्र को छोड़ने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। झील की आत्मा इस बात से क्रोधित है कि उसका पानी फिर से खराब हो गया है, उन्हें परेशान करती है। इकाई जंगल में उनका पीछा करती है। उसकी चमकती आंखें पेड़ों के बीच से दिखाई देती हैं। एक एक करके छात्र आतंक का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने पीड़ितों का दावा करती है। केवल 2 छात्र बचे हैं, जो शापित झील और घने जंगल के बीच फंसे हुए हैं। हताश और कोई रास्ता न होने पर वे झील के किनारे प्रार्थना करके आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन श्राप इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। आत्मा पानी से उठती है, अपने अंतिम शिकार को लेने के लिए तैयार होती है। जैसे ही आत्मा हमला करने वाली होती है, जीवित बचे लोगों में से एक खुद को बलिदान कर देता है, जिससे आत्मा काफी देर तक विचलित रहती है ताकि दूसरा बच सके। अंतिम चीख के साथ छात्र को झील में खींच लिया गया, फिर कभी नहीं देखा जा सका। एकमात्र जीवित व्यक्ति घायल और भयभीत होकर जंगल में लड़खड़ाता है, लेकिन जीवित है। अकेला जीवित व्यक्ति सभ्यता तक पहुंचता है और अपनी दर्दनाक कहानी साझा करता है, जबकि अधिकांश इसे एक आहत मन की प्रलाप के रूप में खारिज करते हैं। कुछ लोग इस कहानी पर विश्वास करते हैं, दूसरों को शापित पिरान्हा झील से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। फिर भी रोमांच चाहने वाले और साहसी लोगों का आना जारी है, जो किंवदंतियों से आकर्षित होते हैं, इस बात से अनजान कि आत्मा अभी भी छिपी हुई है, अपने अगले पीड़ितों की प्रतीक्षा कर रही है। वर्षों बाद पिरान्हा झील की कहानी एक और सावधान करने वाली कहानी बन गई है। झील अभी भी उन लोगों की जान ले लेती है जो इसके बहुत करीब भटकते हैं, और शापित पानी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि श्राप कभी नहीं हटाया जाएगा और आत्मा हमेशा झील की रक्षा करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी इसकी अंधेरी गहराइयों को परेशान न करे।